बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस जो हमारे पास नॉलेज है उसको शेयर कर लेते हैं, जिसके मुताबिक आपके पास जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो पहला शेल होता है इसको हम नाम देते हैं n=1 कहते हैं, और ये होता है आपके पास के शेल। न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट शेल होता है, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, उसको हम के का नाम देते हैं, यानी के शेल। और इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन दिस शेल। ये पहला शेल है। उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड जो दूसरा शेल होता है उसको हम नाम देते हैं एल शेल का। n=2 मतलब सेकंड शेल है, और इसको हम नाम देते हैं एल शेल का। और इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी अगर कम हो तो 8 से कम आ जाते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास थर्ड शेल है उसको हम नाम देते हैं n=3, दैट इज एम शेल। कौन सा शेल है? एम शेल। और इसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। नेम इनको हम कैसे देते हैं? पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, दूसरे शेल को हम एल शेल कहते हैं कैपिटल लेटर्स में, और जो तीसरा शेल है उसको हम एम शेल कहते हैं, और फोर्थ को हम कहते हैं एन शेल। के, एल, एम एंड एन। ठीक है, समझ आ गई? ये आपके पास क्या चीज थी? शेल थे। इनको हम कहते हैं शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, या इसके अलावा हम इनको कह देते हैं कि आपके पास ये है ऑर्बिट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सब शेल की, जैसे मैं कहता हूँ आपके पास एक स्कूल होते हैं या एक क्लास है, उस क्लास के फर्दर सेक्शन होते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास क्लास 1 है, ठीक है, उसका एक ही सेक्शन है जिसका मैं नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसका एस है, सेक्शन को हम एस का नाम देते हैं। ठीक है, या हम कह देते हैं कि 1 क्लास है तो उसका सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसका हमने ए का नाम दिया। फिर आपके पास जो 2 क्लास है उसके अंदर फर्दर 2 होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि 2A एंड 2B, ये 2 सेक्शन है। जो आपके पास थर्ड क्लास है उसके आपके पास है 3 सेक्शन हैं, यानी आप कह दें 2A, 2B, 2C। और जो आपके पास 4 क्लास है, 4 क्लास के हम कहते हैं कि 4 सेक्शन है, 4A, 4B, 4C, 4D। ठीक है, इसी तरह जैसे एक क्लास के फर्दर सेक्शन होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो शेल होता है उसके फर्दर सब शेल होते हैं। उसके फर्दर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। मतलब आपके पास जो एक शेल होता है वह फर्दर छोटे छोटे सब शेल पर मुश्तमिल होते हैं। कैसे कि आपके पास जो पहला शेल है जिसको हमने क्या कहा था? n=1 के शेल। हमने कहा था n=1 होगा तो वो कौन सा शेल होगा? के शेल होगा। इसका सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसको हम नाम देंगे एस सब शेल का। कौन सा सब शेल? एस सब शेल। पहला है ना शेल, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, और उसका एक ही सब शेल है जिसके ऊपर हम जिसको 1S लिख रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास n=2 है जिसको हमने एल शेल कहा, उसके फर्दर 2 हैं सब शेल हैं। एक को हम कहते हैं 2S और एक को हम कहते हैं 2P। ठीक है, जो आपके पास तीसरा शेल है M, जिसे हमने कहा था M शेल, उसके भी फर्दर 3 हैं, 3S, 3P, 3D।
3s 3p 3d, ये आपके पास थर्ड शेल के हैं। और जो आपके पास n इक्वल टू 4 है, 4 शेल KLMN शेल जिसे हम कहते हैं, उसके फर्दर 4 सेक्शन है, 4s 4p 4d, और जो फोर्थ है उसका हम 4f का नाम देते हैं। 4s 4p 4d एंड 4f, ये 4 सेक्शन है। n इज इक्वल टू 1 आपके पास के शेल होता है, इसमें 1s इसके शेल होता है सिर्फ सब शेल। n इज इक्वल टू 2 जो होता है वो आपके पास होता है l शेल, और उसके फर्दर 2 सब शेल हैं, 2s एंड 2p। n इज इक्वल टू जो 3 होता है, m जिस शेल कहते हैं उसके 3 होते हैं, 3s 3p एंड 3d, 3s 3p एंड 3d। और जो n इज इक्वल टू 4n शेल होता है उसके 4 शेल होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, आगे बात की समझ। यहां पर एक और चीज बताता जाऊं, जैसे हमने कहा ना कि k के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसी तरह s जो आपके पास सब शेल होता है उसके अंदर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो आपके पास p सब शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो d होता है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो आपके पास f होता है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, s सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसके ऊपर 2 लिख देते हैं कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जहां पर भी s होगा वहां उसके ऊपर आप लोग 2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, जहां पर p है तो उसके ऊपर आप 6 लिख सकते हो। d के अंदर 10 आते हैं, तो जहां पर d है वहां पर आप 10 लिख सकते हो, और f के अंदर 14 आप लिख सकते हो। ठीक है, ये थे आपके पास शेल और सब शेल। आप जो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके मेन है कि आपने मुख्तलिफ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, वो हम कैसे नहीं लिखते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। Here is the definition of electronic configuration. Distribution of electron in various shells and subshells according to increasing energy is called electronic configuration. यानी इलेक्ट्रॉन का मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के अंदर फिल करना, किस तरह? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी, जबकि उनकी एनर्जी इंक्रीज होने की तरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा? फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी पहले से ज्यादा होगी और दूसरे से कम होगी। यानी जो एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन को भी हम ऐसे फिल करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, और आखिर में जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसमें जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, फिल करना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे समझ। अब हम टेबल बनाएंगे कि किस तरह में कोई एलिमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक टेबल बनाना होता है, एक फार्मूला आप कह लें। वो कैसे बनाते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो जो कीजिएगा, पहले हम लिखेंगे सिर्फ S, फिर दूसरे उसमें हम लिखेंगे S P, तीसरी लाइन में हम लिखेंगे S P D, और जो आपके पास फोर्थ लाइन होगी उसमें हम लिखेंगे S P D F। पहले क्या लिखेंगे? सिर्फ S, फिर लिखेंगे S P, फिर लिखेंगे S P D, और फिर लिखेंगे S P D F। ठीक है, पहली लाइन है तो इसके साथ 1 लिखें, ये दूसरी लाइन है तो इन दोनों के साथ आपने क्या लिखना है? 2 लिखना है। ये तीसरी लाइन है तो इन सब के साथ आपने क्या लिखना है? 3 लिखना है। ये चौथी लाइन है, फोर्थ लाइन है, तो इसके साथ सब ने आपने क्या लिखना है? 4 लिखना है। ठीक है, पहली लाइन है तो 1 लिखें साथ, दूसरी लाइन है तो 2 लिखें, तीसरी लाइन है तो सबके स्टार्ट में 3 लिखें, फोर्थ लाइन है तो सबके स्टार्ट में 4 लिखें। ठीक है, उसके बाद क्या करें
कि आपके पास जो एस सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जहां पर एस है वहां पर आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है पावर में। ठीक है, जहां जहां पर भी एस होगा वहां पर पावर में आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो पावर में बना रहा हूं ये किस चीज को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, और ये जो मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 ये शेल्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप पी के ऊपर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, पावर में आप लोगों ने क्या लिखना है, 6 लिखना है। इसका मतलब है पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो आपके पास डी सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। जो आपके पास एफ सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। ठीक है, पहले आपने क्या लिखना है, एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ। फिर जो पहली लाइन है तो उसके साथ 1 लिखें, दूसरी लाइन है तो साथ 2 2 लिखते हैं, थर्ड लाइन है तो साथ 3 3 लिखें, फोर्थ लाइन है तो साथ में आपने 4 4 4 लिखना है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस के ऊपर पावर 2 बनाते जाए जहां पर भी एस है। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जहां पर भी पी है उसके ऊपर आप पावर 6 लिखें। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जहां पर भी पावर है उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, 10 लिखना है। और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जहां पर भी एफ है उसके ऊपर पावर में आपने 14 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इनको किस तरह काट करना है, आपने इसको तिरछा काट करना है। 1s2 पहले काट होगा, फिर सिर्फ 2s2 काट होगा, फिर 2p6 और 3s2 काट होगा, फिर 3p6 और 4s2 काट होगा। ठीक है, इस तरह कटिंग करनी है कि पहले आपके पास कौन सा काट होगा, 1s2, फिर उसके बाद 2s2 अलग काट होगा, फिर कौन सी चीज काट होगी, 2s2 के बाद होता है 2p6 और 3s2, फिर ये काट होंगे, और फिर इधर क्या आएगा, 3p6 आएगा, और इधर क्या आएगा, 4s। इसको भी आपने ऐसे तिरछे काट करना है। ठीक है, आगे टेबल की समझ, पहले सिर्फ 1s2 को काट करना है, फिर किसको काट करना है, 2s2 को, फिर 2p6 से लेकर 3s2 को, और फिर आपने 3p6 से 4s2 को काट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहते हैं कि आप किसी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, मुझे कहते हैं कि कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो कार्बन एटॉमिक नंबर आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले किसको कट किया, 1s2 को कट किया, तो हम लिखेंगे 1s2। 1s2 के बाद किसको कट हुआ, 2s2 को कट हुआ, तो इसके सामने हम लिखेंगे 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, अभी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर उसके बाद 2p6 को कट कर रहे हैं, इस तरह हम जाएंगे, तो 2p6 को क्योंकि हम काट कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लिखेंगे 2p6। हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर 6 लिखता हूं तो ये 6 और 2 8 और 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और हमने तो 6 फिल करना है, तो 2 + 2 4, और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर हमें कहते हैं कि आप लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ऑक्सीजन हम लिखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। तो पहले कौन सी चीज काट हो रही है आपके पास, 1s2, तो पहले 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 काट हो रहा है तो फिर लिखेंगे 2s2 लिखेंगे, फिर काट हो रहा है 2p6 तो 2p6, लेकिन आप यहां पर काउंट करें तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर हम काउंट करेंगे कि हमें 8 चाहिए, तो 2 + 2 4, 4, और यहाँ पर कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, तो हम 2p6 की जगह क्या लिखेंगे, 2p4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे समझ। अच्छा जी, उसके बाद एक कोई बड़ा एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपको नहीं क्लोरीन की लिखनी है, मैं दोबारा से टेबल बनाकर आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देता हूं, ताकि ये भी रिवाइज हो जाए कि टेबल कैसे बनाना है। अब क्लोरीन होता है, आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। एक हम क्लोरीन की लिख लेते हैं, और दूसरी मैं लिख देता हूं कैल्शियम की, कैल्शियम जो कि 20 होता है। टेबल फिर उसी तरह मैं पहले बनूंगा, पहले लिखूंगा S, फिर लिखूंगा SP, फिर लिखूंगा SPD, और फिर लिखूंगा SPDF।
पहली लाइन है तो 1 लिखूंगा, दूसरी लाइन है तो 2 लिखूंगा, तीसरी लाइन है तो 3 लिखूंगा, फोर्थ लाइन है तो साथ में 4 लिखूंगा। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो पावर में जहां पर एस होगा वहां पर 2 लिखूंगा। पी के अंदर 6 तो जहां पर भी पावर होगी वहां पर मैं 6 लिखूंगा। डी के अंदर 10 तो वहां पर मैं 10 लिखूंगा। एफ के अंदर 14 तो मैं वहां पर 14 लिखूंगा। काट इनको इस तरह करना है कि 1s2 तिरछा काट करना है, फिर 2s2, 2p6 और 3s2 यहां पर आ जाए, फिर 3p6 और उसके बाद 4s2। अब क्लोरीन 17 है तो आपने पहले किसको काट किया, 1s2 को, तो नीचे लिखे 1s2, फिर 2s2 काट हो रहा है तो 2s2 लिखें, फिर 2p6 काट हो रहा है तो 2p6 लिखें। कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। अभी 2p6 के बाद किसको काट कर रहा है, 3s2 को, तो 3s2 लिखें। काउंट कर लें कितने है जनाब, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, 10 और 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 हो गए। मतलब अभी 5 रहते हैं तो यहाँ पर 3p5 कर देंगे तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। तो ये है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। और जो लास्ट हमारे पास जो मैंने एग्जांपल लास्ट है, ये हमारे एग्जांपल वो है 20 कैल्शियम 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले 1s2 काट हो रहा है तो 1s2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2s2 काट हो रहा है तो हम 2s2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2p6 काट हो रहा है तो हम 2p6 लिखेंगे, 2p6 के बाद 3s2 काट हो रहा है तो फिर हम लिखेंगे 3s2, 3s2 के बाद 3p6 काट हो रहा है तो हम 3p6 लिखेंगे। कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 2 अभी रहते हैं तो 3p6 के बाद 3 रिटर्न नहीं लिखना, 3p6 के बाद 4s2 काट हो रहा है तो हम 3p6 के बाद क्या लिखेंगे, 4s2। ठीक है, इसकी रीजन आप इनको देखें तो 1s2 की तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 18 और 20 पूरे हो गए। ठीक है, अब जो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे, क्या 1s2 की एनर्जी 2s2 से कम होगी, 2s2 की 2p6 की कम होगी, 2p6 की एनर्जी 3s2 से कम होगी, 3s2 की 3p6 से, और 3p6 की एनर्जी 4s2 से कम होगी। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है, मेथड आपको मैंने बता दिया है। अब आपकी जो असेसमेंट है वो ये है कि आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखनी है, हाइड्रोजन से लेकर 20 कैल्शियम 20 तक। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आपने खुद ट्राई करना है। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर सकूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।